रिपोर्टर टुडे बिहार झारखंड। अभी हमारे बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय विजय प्रकाश यादव जी राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय जमुई में उपस्थित हैं और मैं इनसे यह जानने का प्रयास करूंगा कि अभी जो चुनाव आयोग के द्वारा जो लोगों को मतदाता सत्यापित किया जा रहा है और इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, यह चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर बिहार के लोगों को मतदाता सूची से काटने का उपाय किया जा रहा है। जो गरीब दुखिया दीनहीन व्यक्ति हैं उनके जो है मतदाता सूची से कैसे नाम कटे और ख़ास करके विपक्ष को जो गरीबों का वोट जाता है, जो एकत्रित होता है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के कामों को देखकर जो माहौल बिहार का बना है, उस माहौल में वह डर और भय के कारण भारतीय जनता पार्टी ने निर्देशित किया है चुनाव आयोग को किसी तरह से गरीब दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा का वोट कैसे कटे, इसका उपाय करने का काम कीजिए। आपसे हम एक बात जानने का प्रयास करें कि अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर क्या ज़रूरी पड़ी कि जो जिनका मतदाता सूची में 2024 में भी नाम है उसको भी सब कुछ सत्यापित देना पड़ रहा है, सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है, जबकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम तो बिहार में 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है। बहुत ऐसे अशिक्षित लोग हैं जिनको कि जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। तो इस स्थिति में क्या ये जो चुनाव आयोग के द्वारा जो कदम उठाया गया है ये कहाँ तक सही है? यही बात तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि किनके पास क्या जो है डॉक्यूमेंट्स है, यह जो है गरीब दलित के पास नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि आज के तारीख में यदि मतदाता यदि इसमें है तो 24 के चुनाव में वही फर्जी मतदाता ने आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसका मतलब आप भी देश के फर्जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो आप क्यों न रिजनेशन दे देते हैं? यदि फर्जी मतदाता वोटिंग किया है 24 में तो उसी के वोट पर जो है आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो आप पहले रिजनेशन देकर आइए, तब जो है वोटर लिस्ट को फिर जो है पुनरीक्षित करने का काम कीजिए। कल आपकी पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन के द्वारा जो पूरे बिहार में जो चक्का जाम और बिहार बंद किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गरीबों के हक और अधिकार जो मतदाता सूची से काटने के बाद फिर उसको जो है आधार कार्ड से काटने के बाद उसके सरकारी हक और अधिकार को से वंचित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए मजबूती से आदरणीय तेजस्वी यादव जी और इंडिया महागठबंधन के सभी साथी मिलकर जो है प्रत्येक ज़िला में, बिहार के प्रत्येक ज़िला में हम लोग जो है मजबूती के साथ चक्का जाम करने का काम करेंगे, जिसकी तैयारी पूर्ण रूपेण आज सभी महागठबंधन के साथियों के साथ बैठकर हो चुका है। कल 8 बजे से कचहरी चौक पर चक्का जाम रहेगा। अब हम जानने का प्रयास करेंगे, शमशाद आलम जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप क्या मांग करते हैं चुनाव आयोग से? क्या सुधार किया जाए ताकि आम जनता को, गरीबों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े? अभी पूर्व मंत्री जी बोलें तो सही बात है। ये बात है कि 24 में जो चुनाव हुआ उस टाइम में इस वोटर लिस्ट को माना गया और अब नहीं माना जा रहा है। तो अगर पहले ही आपको गड़बड़ था तो आपको नहीं करना था। दूसरी बात, गुजरात के 2 आदमी आप पूरे बिहार के सारे समाज का वोट को काटने का जो विचार किए हुए हैं, ये पूरे बिहार का बहुत बड़ा दुखद चीज़ है कि 2 आदमी मिलके पूरे बिहार को सारे समाज का वोट जो काटने के लिए प्लानिंग किए, उसके लेकर के ये गलत है। अभी बता दीजिए कि अभी पूरा बरसात है, अभी किसके पास कौन सा प्रमाण मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? बीएलओ जो घर घर जा रहे हैं किसी के पास पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो भी बरसात आ जाएगा किसी के पास कुछ नहीं मिलेगा। ये एक तरह से साजिश है। सरकार घबरा गई है कि इस बार हम सब सरकार में नहीं आ रहे हैं, इसके कारण ये सब काम कर रहे हैं। सबको मालूम है, पूरे बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को मालूम है
कि इस बार चुनाव का जो विधानसभा बिहार में होगा, इसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी चुनाव जीत रहे मजबूती से। इसके लेकर के पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। अभी आपने सुना माननीय पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी और शमशाद आलम जी, बाकी यहाँ पे उपस्थित तमाम लोग को ये पता चल चुका है कि आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यह जो साजिश है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह साजिश रची गई है ताकि गरीबों का किसी भी प्रकार से मतलब उनका नाम मतदाता सूची में कट जाए, ताकि वो मतलब वोट से वंचित रह सके। अब हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता उमाशंकर जी हमारे बीच मौजूद हैं। उमाशंकर प्रसाद सिन्हा जी, हम इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया, क्या यह निर्णय सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, और अगर सही है तो फिर क्यों सही है, बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बधाई। पहले केंद्र सरकार के द्वारा नोटबंदी हुआ था, अब वोटबंदी का कार्यक्रम चल रहा है। कैसे गरीबों का जो है वोट मत का हक जो है उसको छीन लिया जाए, इसका ही साजिश है। क्योंकि माननीय तेजस्वी यादव जी का जो माने लोगों में, सभी वर्गों में, सभी धर्म समुदाय में उनका जो क्रेज बढ़ा है, लग रहा है कि इस बार जो है तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। तो उनको कमज़ोर करने के लिए उनके जितने भी गरीब गुरुआ जितना भी वोटर हैं, उनके पास किसी तरह का कागज़ पत्र है नहीं। ऐसा चीज़ दिया गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि कम से कम 50% वोटर का जो है नाम हटेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी ने सही कहा है कि 24 में जो चुनाव हुआ इसी वोटर लिस्ट पर हुआ, ऐसी वोटर लिस्ट पर फिर बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो क्या कारण है कि इसी समय यह निर्णय लिया गया, ये बहुत ही दुखद बात है। इसलिए हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन निर्णय लिया है और हमारे माननीय मंत्री जी के अगुवाई में कल जो है हम लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। अब अंत में हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप चुनाव आयोग से क्या मांग करते हैं? चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि पुनर्विचार करें इस पर, क्योंकि मतदान जो है बाबा अंबेडकर साहब का जो दिया हुआ गरीब का और अमीर का वोट का बराबर मान होगा, तो यही है। संविधान पर चोट किया जा रहा है, धीरे धीरे संविधान को कमज़ोर किया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग जैसे अंग्रेज़ को भगाने में मेहनत किए थे, उसी तरह से इन लोगों को भगाने में मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, अभी आपने यहाँ पे राजद के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोगों की बात आपने सुना। सभी लोगों की बस मांग यही है चुनाव आयोग से कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को परेशान नहीं किया जाए। और इसी को देखते हुए इंडिया अलायंस गठबंधन के द्वारा कल 9 तारीख को कचहरी चौक पे चक्का जाम किया जाएगा और पूरे बिहार को तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार को बंद करने का ऐलान किया गया है, ताकि चुनाव आयोग को यह पता चल सके कि यहाँ के मतदाता और यहाँ की जनता क्या चाहती है। यहाँ के मतदाता और जनता को बेवजह जो परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव मजबूती के साथ पूरे बिहार को बंद करने का ऐलान किए हैं। इसी के साथ मैं रिपोर्टर संजय कुमार